मौर्य वंश के सम्राट अशोक का जीवन एक प्रेरणादायक गाथा है, जो शक्ति, विजय, पश्चाताप और धर्मपरायणता से परिपूर्ण है। ईसा पूर्व 304 में पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना में जन्मे अशोक सम्राट बिंदुसार और रानी धर्मा के पुत्र थे। अपने युवावस्था में ही उन्होंने अपनी वीरता और युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया, जिससे उनके पिता ने उन्हें तक्षशिला का राज्यपाल नियुक्त किया। अपने नेतृत्व में उन्होंने तक्षशिला में शांति और व्यवस्था स्थापित की। सम्राट बनने के बाद अशोक ने अपने साम्राज्य का विस्तार जारी रखा। उनकी सबसे प्रमुख विजय कलिंग पर आक्रमण थी, जो ईसा पूर्व 260 में हुई। हालांकि इस युद्ध में हुए भीषण रक्तपात और विनाश ने अशोक के हृदय को गहराई से प्रभावित किया। युद्ध के बाद जब उन्होंने मृतकों और पीड़ितों की दशा देखी, तो उन्हें गहरा पश्चाताप हुआ। इस घटना ने अशोक के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। उन्होंने हिंसा का परित्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया और धम्म धर्म के प्रचार प्रसार में लग गए। उन्होंने अपने साम्राज्य में अनेक स्तूपों और विहारों का निर्माण कराया, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रचार किया और अपने शिलालेखों के माध्यम से अहिंसा, सहिष्णुता और करुणा का संदेश फैलाया। अशोक के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य अपने चरम पर था, जो वर्तमान अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक फैला हुआ था। उनकी धर्मपरायणता और प्रजावत्सलता ने उन्हें देवानाम प्रिय, देवताओं के प्रिय और प्रियदर्शी, सुंदर दृष्टि वाले जैसे उपाधियों से विभूषित किया। उनकी नीतियों ने भारतीय उपमहाद्वीप में सामाजिक और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा दिया। ईसा पूर्व 232 में अशोक का निधन हुआ, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित अशोक चक्र और राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ उनके महान शासन और आदर्शों की याद दिलाते हैं। अशोक की कहानी यह सिखाती है कि सच्ची महानता शक्ति में नहीं, बल्कि करुणा, अहिंसा और धर्म के मार्ग पर चलने में है।